जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 10 पर परिचर्चा करेंगे। मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। मनोविज्ञान पाठ 10, पाठ का नाम है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। मतलब मनोवैज्ञानिक रोग कौन कौन हैं, उसमें कुछ रोगों के बारे में चर्चा है, जैसे दुश्चिंता, दुर्भीति, मनोग्रस्ती बाध्यता, मनोविदलन विकार, उस विकार के कारण, उसके लक्षण और उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। तात्पर्य, आज के इस वीडियो में हम सब प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार मतलब रोग, उस रोग के कारण, उस रोग के प्रकार और उसके उपचार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि मनोवैज्ञानिक विकारों का, मनोवैज्ञानिक रोगों का वर्गीकरण सबसे पहले इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिकों ने किया, उसके बाद अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने किया, और अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के देखरेख में विश्व के प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। तो आइए हम लोग सबसे पहले जाने कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार कौन कौन हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे काय रूप विकार। सबसे पहले चर्चा करेंगे काय रूप विकार। क्या है काय रूप विकार? तो आप जान ले, काया का मतलब होता है शरीर। काय का मतलब क्या होता है? शरीर। मतलब जब व्यक्ति का शरीर इस प्रकार का हो जाता है कि वह अपने शरीर के कारण ही अपने आपको बीमार महसूस करता है। शरीर में रोग है या नहीं, इसकी जानकारी उसे नहीं है, लेकिन शरीर के ज्यादा विकराल हो जाने से, विशाल हो जाने से, या बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाने से बार बार यह फील करता है, बार बार यह महसूस करता है कि उसे कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दुख अवश्य है। तो इस प्रकार के विकार को काय रूप विकार, मतलब शरीर से संबंधित, शरीर से जुड़ा हुआ, बॉडी से जुड़ा हुआ विकार के नाम से जानते हैं। ये जो काय रूप विकार है, इसके 4 प्रकार हैं। कई बार 2 नंबर में प्रश्न करता है कि प्रमुख काय रूप विकार कौन कौन है, या काय रूप विकारों का नाम लिखें। तो काय रूप विकार के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 परिवर्तन विकार, नंबर 2 काय आलंबिता विकार, नंबर 3 पीड़ा विकार, नंबर 4 स्वकाय दुश्चिंता विकार। प्रश्न है कि काय रूप विकार के प्रकार कितने हैं? तो काय रूप विकार के 4 प्रकार हैं। पहला परिवर्तन विकार, दूसरा काय आलंबिता विकार, तीसरा पीड़ा विकार, चौथा स्वकाय दुश्चिंता विकार। अब प्रश्न है कि परिवर्तन विकार क्या है, पीड़ा विकार क्या है, काय आलंबिता विकार क्या है, और स्वकाय दुश्चिंता विकार क्या है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं परिवर्तन विकार। परिवर्तन विकार क्या है? तो शरीर के किसी अंग में हानि हो जाने से, शरीर के किसी अंग में हानि हो जाने से व्यक्ति यदि किसी कार्य को नहीं कर पाता है या करने में असक्षम हो पाता है, तो उस विकार को हम परिवर्तन विकार के नाम से जानते हैं। शरीर के किसी अंग में दोष के कारण, कमी के कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने से वंचित रह जाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो इस विकार को हम परिवर्तन विकार के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा, उदाहरण, तो
पक्षघात मतलब हार्ट अटैक कर गया लेकिन इंसान मरा नहीं, जिंदा है, बेड पर पड़ा हुआ है, वह किसी कार्य को नहीं कर पाएगा। तो यह परिवर्तन विकार का उदाहरण। दूसरा, बधिरता, हम बोल नहीं पाते, बहुत सारी घटनाएं घट गई लेकिन उस घटनाओं के बारे में हम कहने में, बोलने में सक्षम नहीं है। तो बहरापन, पक्षाघात, अंधापन, ये परिवर्तन विकार के उदाहरण है, क्योंकि इंसान चाहकर भी कुछ कार्य को नहीं कर पाते। काय आलंबिता विकार, परिवर्तन विकार क्या है? काय आलंबिता विकार क्या है? तो काय आलंबिता विकार एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। काय आलंबिता विकार एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें रोगी बिना किसी कारण से अपने आप को कष्ट फील करता है। शरीर में कोई रोग नहीं है लेकिन बार बार उसे महसूस होता है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई दुख है। तो बिना किसी कारण से, बिना किसी आंगिक दोष से व्यक्ति हमेशा अगर अपने आप को कष्ट महसूस करता है तो उसे हम काय आलंबिता विकार के नाम से जानते हैं। और काय आलंबिता विकार के उदाहरण है शरीर में हमेशा थकान होना, सिर में हमेशा दर्द रहना, हृदय का गति तेज होना, बार बार उल्टी आना, एलर्जी, बेहोशी हो जाना और स्वयं को हमेशा बीमार महसूस करना। ये काय आलंबिता विकार के उदाहरण है। उसके बाद है पीड़ा विकार। पीड़ा जिसको दुख या कष्ट भी कहते हैं, पीड़ा जिसे दुख या कष्ट भी कहते हैं। तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति जैविक कारणों से हमेशा अपने आप को दुख या कष्ट महसूस करता है, जब व्यक्ति जैविक कारणों से हमेशा अपने आप को दुख में या कष्ट महसूस करता है तो इस प्रकार के विकार को हम पीड़ा विकार के नाम से जानते हैं। उसके बाद है स्वकाय दुश्चिंता विकार। अगला जो विकार है उसका नाम है स्वकाय दुश्चिंता विकार। तो कहता है स्वकाय दुश्चिंता विकार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा चिंता होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में हमेशा चिंता रहती है, उससे भय होता है कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए या कहीं मेरे को कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, हम कहीं किसी का गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। मतलब बार बार अपने मन में अकारण, बिना किसी कारण से यह सोचना, तर्क करना, चिंतन करना कि हमें रोग हो गया तो, यदि घातक रोग हो गया तो बार बार अपने आप को रोगी मानना, रोगी समझना स्वकाय दुश्चिंता विकार के क्या है, कारण है। दूसरा है दुश्चिंता विकार। मानसिक विकार का जो दूसरा प्रकार है वह है दुश्चिंता विकार, और दुश्चिंता विकार को मनस्ताप विकार भी कहते हैं। पूछा गया है कई बार प्रश्न कि दुश्चिंता विकार क्या है, इसी प्रश्न को चेंज करके पूछ देता है मनस्ताप विकार क्या है। तो नोट्स में मान लो आपने पढ़ लिया दुश्चिंता विकार क्या है, परीक्षा में पूछ दिया कि मनस्ताप विकार क्या है, तो टेंशन नहीं लेंगे, दोनों सेम है। मतलब दुश्चिंता विकार को हम मनस्ताप विकार के नाम से भी जानते। तो प्रश्न है कि मनस्ताप विकार क्या है या दुश्चिंता विकार क्या है। तो दुश्चिंता मतलब बुरी चिंता, दुश्चिंता मतलब बुरी चिंता। एक ऐसा विकार है, एक ऐसा रोग है जिस रोग से ग्रसित व्यक्ति के मन में हमेशा कष्ट और दुख का अनुभव होते रहता है। जैसे एक व्यक्ति कहीं दूर से अपने घर की ओर आ रहा है
एक व्यक्ति कहीं दूर से अपने घर आ रहा है, घर पहुंचने का उसका टाइम था 1 बजे, लेकिन किसी कारण से 1:30 हो गया, 1:30 बज गया। उसके घर के लोग चिंता करने लगते हैं, चिंता बढ़ जाती। तो देर से पहुंचने पर, समय पर कहीं नहीं पहुंचने पर, या कल परीक्षा है, परीक्षा कैसा जाएगा, हम जो पढ़कर जाएंगे वह प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के जो मन में विचार बार बार उठते रहते हैं कि घर देर से पहुंचे, घर के लोग चिंता कर रहे हैं कुछ हो तो नहीं गया, कल परीक्षा होने वाली है, परीक्षा में प्रश्न जो हमने पढ़ा था पूछा जाएगा या नहीं। इसी कारण अगर आप हमेशा भयभीत रहते हैं और इस भय के कारण न भूख लगती है, न नींद आती है, न प्यास आती है, शुद्ध बुद्ध खो देता है, तो इसी प्रकार के विकार को हम दुश्चिंता या मनस्ताप विकार के नाम से जानते हैं। इस विकार में रोगी के मन में हमेशा भय बना रहता है, डर बना रहता है, और यह भय इतना ज्यादा गंभीर रूप धारण कर लेता है कि इस अकारण भय के कारण दूसरे घातक रोग का शिकार व्यक्ति हो जाता है। मन में प्रश्न होगा तो दुश्चिंता विकार या मनस्ताप विकार के कारण क्या है? 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो यहां भी आप लिख सकते हैं, पूछिए कि दुश्चिंता विकार के क्या कारण है, दुश्चिंता विकार के क्या कारण है या मनस्ताप विकार के क्या कारण है। तो आप इस 5-6 पॉइंट को लिखकर भी 2 अंक हासिल कर सकते हैं। तो दुश्चिंता विकार के कारण है चिंता उत्पन्न करने वाला निर्णय। कल परीक्षा है, परीक्षा के बाद में आज से तनाव लेने लगे, तनाव लेने से अच्छा है उसकी तैयारी करें ना। तैयारी नहीं कर रहे हैं, कल हमसे लिखा पाएगा कि नहीं लिखा पाएगा, ये सोचकर खाना पीना छोड़ दे, आराम करना छोड़ दे, तो बीमार तो होंगे। तो चिंता उत्पन्न करने वाला निर्णय दुश्चिंता विकार का पहला कारण है। दूसरा निराशा। दुश्चिंता का या मनस्ताप का दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण वह निराशा। निराशा मतलब जो चाहते हैं वह नहीं मिल पा रहा है, या कोई वस्तु मिलने वाला था अचानक आपको वह नहीं मिल पाया, इस कारण जो मन में अशांति होती है उसे हम निराशा कहते हैं। मिलने वाली वस्तु को न मिलना, पहुंचते पहुंचते यात्रा के लिए तैयार है, यात्रा में से लिस्ट में सबके नाम को हटा दिया गया, तो निराशा। दूसरा दमित इच्छाएं, आपके मन में कुछ इच्छा थी, आकांक्षा थी, और वह इच्छा आपकी पूरा नहीं हो पाती। जैसे मन में हर इंसान कुछ ना कुछ पाल के सोच कर रखता है, इच्छा पूरी हो जाती तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, लेकिन यदि वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, मतलब इच्छा होती क्या होती, दब जाती है। तो इच्छा जब दब जाती है तो इच्छा के दब जाने से भी व्यक्ति दुश्चिंता विकार से ग्रसित हो जाता है। अप्रिय इच्छाओं के विस्फोट का खतरा। अप्रिय मतलब वह घटना जो प्रिय ना हो, वह बात जो प्रिय ना हो। बार बार मन में सोचा रहा था कि ऐसा कहीं हो गया तो, कुछ ऐसी गलत बातें हैं जो होता नहीं है लेकिन बार बार आपके मन में उठते रहता है, बार बार आपके मन में क्या होता आते रहता है। तो बार बार अप्रिय घटनाओं के बारे में, अप्रिय इच्छाओं के बारे में खतरा, विस्फोट कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो, यह भी दुश्चिंता का क्या है कारण है। परिवार में विषमता, 5वां नंबर पॉइंट है विषमता। समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, क्षत्रियता के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, यह विषमता है। समाज में रहते हैं, समाज में आपका समानता नहीं है, जातीय, लैंगिक, आर्थिक विषमताएं, भेदभाव आपके समाज में है, तो यह भी दुश्चिंता का कारण। परिवार का अशांत वातावरण, जिस फैमिली में रहते हैं, जिस परिवार में हमेशा वहां कलह कुरहो है, लड़ाई झगड़ा परिवार के मेंबर हमेशा करते रहते हैं, तो जिस परिवार में वातावरण हमेशा अशांत होता है वह भी दुश्चिंता या मनस्ताप विकार का एक रीजन है। जीवन में अत्यंत कठिन समस्याएं,
आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, उन समस्या से बार बार निकलने की कोशिश करते हैं, बार बार निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस समस्या से आप निकल नहीं पाते हैं। आपके जीवन में समस्याएं आती है, उससे निकलने का प्रयास करते हैं, उससे निकलने का उपाय सोचते हैं, लेकिन आप उस समस्या से निकल नहीं पाते हैं, मुक्ति नहीं पाते हैं। तो इसे हम दुश्चिंता विकार का कारण, उसका अरुचिकर व्यवसाय, आप जो काम करते हैं उस व्यवसाय में आपको रुचि नहीं है, आप जिस व्यवसाय को कर रहे हैं उस व्यवसाय में आपकी रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, तो अरुचिकर व्यवसाय भी दुश्चिंता का कारण माना जा सकता है। मन में प्रश्न होगा, तो क्या दुश्चिंता का उपचार संभव है? क्या दुश्चिंता का उपचार हो सकता है? तो आपको बता दें कि दर्द है तो दवा जरूर होगा, समस्या है तो निदान अवश्य होगी, क्योंकि हर समस्या ही समस्या का निदान होता है। तो दुश्चिंता का ऐसे ही उपचार है, आप दवा का सेवन करके, चिंता ज्यादा हो रही है, आप मतलब औषधि, जिस औषधि से आप शिथिल हो जाए, नशा में आ जाए, मादक हो वह दवा, तो औषधि के द्वारा, मनोचिकित्सा मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर भी आप अपना उपचार करवा सकते हैं। मनोविश्लेषण, जो रोगी है उसके मन का विश्लेषण करके आप रोग के कारणों का पता लगा सकते हैं। अब है असंगत भय, तीसरा जो रोग पढ़ेंगे हम लोग, असंगत भय। और असंगत भय को हम दुर्भीति के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है, असंगत भय क्या है, दुर्भीति क्या है? असंगत भय क्या है या दुर्भीति क्या है? तो कहता है अकारण, बिना किसी कारण के, अ माने न, कारण, बिना किसी कारण के आपके मन में जो भय उत्पन्न होता है, बिना किसी कारण यदि आपके मन में भय उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम दुर्भीति या असंगत भय के नाम से जानते हैं। जैसे कहीं दूर आपको यात्रा करनी है और उस यात्रा के मार्ग में शमशान या कब्रिस्तान पड़ता है, तो मन में भय आ जाता है कि कहीं कोई शमशान से भूत हमारा पीछा ना कर दे, कहीं दूर जाना हो, सुनसान इलाका है, मन में उत्पन्न होती है कि कहीं कोई चोर उचक्का हमारे पीछे न लग जाए। तो यहां प्रश्न है, अकारण, बिना किसी कारण के, हो भी सकता है न भी हो सकता है, लेकिन मन में घटना घटने के पहले ही आपके मन में यदि डर बैठ जाए, तो इसी डर को हम असंगत भय या दुर्भीति के नाम से जानते हैं। दुर्भीति क्या है? कई मनोवैज्ञानिकों ने दुर्भीति को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का काम किया है। एक मिनट, प्रश्न है, ये जो दुर्भीति है, असंगत भय है, कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित करने का काम किया। इसकी सबसे पहले परिभाषा कोलिन महोदय ने दिया। उन्होंने लिखा, असंगत भय क्या है? तो किसी वस्तु या स्थान से आप डर जाते हो, किसी वस्तु या स्थान से के प्रति आपके मन में जो भय है, वही असंगत भय या दुर्भीति। दूसरा परिभाषा कैमरान ने दिया और इन्होंने लिखा कि दुर्भीति एक ऐसा प्रयास है जो विस्थापन और प्रतिक्रिया के द्वारा तनाव उत्पन्न करता है। विस्थापन और प्रतिक्रिया के द्वारा जो तनाव उत्पन्न होता है, उसी तनाव को कैमरान महोदय ने क्या कहा? दुर्भीति का। मन में प्रश्न होगा, तो दुर्भीति के कितने प्रकार है? असंगत भय या दुर्भीति के कितने प्रकार हैं? तो आपको बता दे, 2 नंबर का प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि असंगत भय अथवा दुर्भीति के 3 प्रकार हैं। दुर्भीति के कितने प्रकार हैं या असंगत भय के कितने प्रकार हैं? तो असंगत भय के 3 प्रकार हैं। एक विशिष्ट दुर्भीति,
दूसरा सामाजिक दुर्भिति, तीसरा विवृति दुर्भिति। दुर्भिति के 3 प्रकार हैं। पहला विशिष्ट दुर्भिति, सामाजिक दुर्भिति, विवृति दुर्भिति। मन में प्रश्न होगा विशिष्ट दुर्भिति क्या है? विशिष्ट दुर्भिति क्या है? तो किसी विशेष वस्तु से, किसी विशेष स्थान से, किसी जानवर से कई लोग डरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी स्थान से, किसी जानवर से या बंद कमरे से डरते हैं। अंधेरा कमरा से भी डर लगता है कुछ व्यक्ति को। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी वस्तु से डरते हैं। जैसे तार के जो बाल होता है उसको सांप समझ लेना। अंधेरे कमरा में जाने से, कहीं वहां कुछ कीड़ा हुआ तो, या किसी जानवर से, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, तो किसी जानवर से, अंधेरे कमरे से, किसी स्थान पर जाने से यदि आपको डर लगता है तो इसको हम विशिष्ट दुर्भिति के नाम से जानते हैं। सामाजिक दुर्भिति, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज में रहता है। आप समाज में रहते हैं लेकिन किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से डरते हैं। समाज में रहते हैं लेकिन समाज में रहकर किसी व्यक्ति से डरते हैं। तो समाज में किसी व्यक्ति से यदि आपके मन में भय है तो उसको हम सामाजिक दुर्भिति के नाम से जानते हैं। उसके बाद विवृति दुर्भिति, नया जगह पर जाने से, ऐसा जगह जहां आप कभी गए नहीं है लेकिन अचानक उस जगह पर आपको जाना है, तो नई जगह पर जाने से यदि आपके मन में भय उत्पन्न हो, डर लगे, तो उसे हम विवृति दुर्भिति के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा तो दुर्भिति के कारण क्या है? तो दुर्भिति का मूल कारण है कि अकारण भय। अकारण भय जिसका कोई प्रमाण न हो, अकारण भय जिसका कोई प्रमाण न हो। एक ऐसा डर है, एक ऐसा जिसका कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी आप डर रहे हैं। तो निदान कैसे होगा? इस डर का निदान कैसे होगा? तो इस डर का निदान करने का पहला तरीका यह है कि पहले कारण का पता लगाना पड़ेगा कि इंसान डरता क्यों है। इंसान डरता क्यों है, इस कारण का पता लगाना होगा। और दूसरा, कारण का पता लगा करके आपको उसका उपचार करना पड़ेगा, तब जाकर ये करेंगे। तीसरा है मनोग्रस्तता बाध्यता विकार क्या है? तीसरा जो विकार है मनोवैज्ञानिक, मनोग्रस्तता बाध्यता विकार। मनोग्रस्तता बाध्यता विकार क्या है? तो आप लिखेंगे मनोग्रस्तता बाध्यता विकार है, एक मानसिक विकार है। जिस विकार में जो रोगी है, आपके मन में कोई ऐसा विचार है जो बार बार उठता है। आप मन से उस विचारों को बार बार निकालने का प्रयास करते हैं लेकिन वह विचार आपके मन से जा नहीं रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बात आपके हृदय में, आपके दिमाग में कुंडली मारकर बैठ गया है। आप उस बात को बार बार, उस घटना को बार बार भूलना चाहते हैं लेकिन उसे आप क्या नहीं कर पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। तो एक बीमार हो जाते हैं आप। उस बीमारी को हम मनोग्रस्तता, मन में बैठ गया है उसको निकालने का प्रयास करते हैं, निकल नहीं पा रहे, उसको मनोग्रस्तता बाध्यता विकार के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा तो मनोग्रस्तता बाध्यता विकार के कारण क्या है? तो यहां इस 5 पॉइंट को लिखकर भी आप 2 अंक अर्जित कर सकते हैं कि मनोग्रस्तता विकार मन से उत्पन्न होने वाला, मन में कोई विचार बैठ गया है जिसको आप बार बार निकालने का प्रयास करते हैं लेकिन आपके मन से वह निकल नहीं पा रहा है। तो इस विचार को हम मनोग्रस्तता बाध्यता विकार कहते हैं। और मनोग्रस्तता बाध्यता विकार के पहला कारण है असुरक्षित एवं दुखद विचार। असुरक्षित एवं दुखद विचार मनोग्रस्तता बाध्यता विकार का पहला कारण है। दूसरा, वंश परंपरा। कुछ ऐसा रोग है जो आपके पिता को भी था, आपके दादा को भी था, वह रोग आप में भी आ गया। तो यह वंश परंपरा भी मनोग्रस्तता विकार का कारण है। हीनता की भावना, अपने आप को हमेशा हीन समझना, नीच समझना, किसी काम के लायक नहीं समझना कि नहीं, काम हमसे नहीं होगा। इसलिए बार बार बोलता हूं, सकारात्मक रहो, नकारात्मक नहीं। सब काम इंसान ही करता है, ऐसा कोई नहीं कि उस काम को करने वाला कोई ऊपर से बन के आता है।
इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होते हैं, इस बात को हमेशा अपने विचार में बैठा के रखना है। तो हीनता की भावना, अपने आप को हीन समझना, कमजोर समझना भी मनोग्रस्ता बाध्यता विकार के लिए प्रोत्साहित करना है। इच्छाओं का दमन, कुछ आपकी इच्छाएं थी और बार बार अपनी इच्छाओं को आपने दबा दिया, अपने आकांक्षाओं को बार बार दबा देने से भी व्यक्ति मनोग्रस्ता बाध्यता विकार के रोगी हो जाते हैं। और बाल्यावस्था में गुजरिए अवस्था पर जोर, बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी आपकी इच्छाएं भावनाएं दमित हो गई, यह मनोग्रस्ता के कारण है। उपचार क्या है? तो मनोग्रस्ता, मन में कोई बात बैठ जाता है तो मन से निकालना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा ही जटिल है काम कि मानसिक रोग को, मन में बैठा हुआ विचार को निगेटिव को पॉजिटिव में बदला जाए। नकारात्मक विचार यदि आपके मन में बैठ गया, किसी के प्रति अच्छी या सकारात्मक या नकारात्मक विचार आपके मन में बैठेगा तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मनोग्रस्ता विकार एक जटिल मानसिक रोग है जिसका उपचार बड़ा कठिन है, लेकिन सम्मोहन और मनोविश्लेषण विधि के द्वारा, सम्मोहन और मनोविश्लेषण विधि के द्वारा मनोग्रस्ता बाध्यता विकार का उपचार किया जा सकता है। बाकी जो मनोवैज्ञानिक विकार बच गए उसके बारे में चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।